फ्रेंड्स, आज दुनिया भारत को मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के रूप में देख रही है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारी जीडीपी का 15% है, लेकिन मेक इन इंडिया के सामने इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं। हमें भारत में एक रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस बिल्ड करने के लिए पूरी ताकत से काम करना चाहिए, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्थानीय स्वराज की संस्थाओं के नियम हो, प्राइवेट पार्टनरशिप हो, कॉरपोरेट हाउस हो। हम सब देश के लिए मिलकर के कैसे काम करें। देश में आज जिसकी जरूरत है, जिसकी आवश्यकता बढ़ रही है, उसमें हमें मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है। अब दो चीजें हैं, एक एक्सपोर्ट को ध्यान में रख करके सोचना, दूसरा भारत की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सोचना। चलिए मान लीजिए हम दुनिया में कॉम्पिटिटिव नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन भारत की आवश्यकताओं में हम वैसा क्वालिटी मटेरियल दें ताकि भारत के लोगों को बाहर देखना न पड़े। ये तो हम कर ही सकते हैं। और इसलिए मैं चाहूंगा कि मेक इन इंडिया में हम इस दूसरी बात है, एक बार मैंने लाल किले से कहा था, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। हमारा प्रोडक्ट रत्ती भर भी डिफेक्ट वाला नहीं होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में क्वालिटी मैटर करती है। और दूसरा, आज दुनिया एनवायरमेंट कॉन्शियस है, तो जीरो इफेक्ट, एनवायरमेंट पे जीरो इफेक्ट, ये दो ऐसे मंत्र हैं जो हमें दुनिया में क्वालिटी के कारण और ग्लोबल वार्मिंग के सामने चुनौतियों को निपटने के रास्ते के कारण हमें स्वीकार कर सकता है। उसी प्रकार से आज जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी बदली है, जिस प्रकार से कम्युनिकेशन वर्ल्ड में जबरदस्त रिवॉल्यूशन आया है, अब जैसे सेमीकंडक्टर, अब सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अब हमारे लिए आत्मनिर्भर बने बिना कोई चारा ही नहीं है। मेक इन इंडिया के लिए मैं मानता हूं एक नया क्षेत्र, नई संभावनाएं लेकर के आया है। हमें ये दूर का देखना चाहिए। साथ साथ हमारी जरूरत भी है, देश की सुरक्षा के लिहाज से सोचें तो इस पर हमारा ध्यान होना और ज्यादा जरूरी है। हम देख रहे हैं कि कैसे ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्षेत्र में लोगों का आकर्षण भी बन रहा है, एनवायरमेंट के दृष्टि हुए भी बन रहा है और डिमांड भी बढ़ रही है। क्या भारत उसमें इनोवेशन नहीं कर सकता? मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है? क्या भारत के मैन्युफैक्चरर्स इसमें अपना लीड रोल नहीं कर सकते हैं? मैं समझता हूं कि मेक इन इंडिया की भावना के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। कुछ विशेष प्रकार की स्टील के लिए भी भारत आयात पर निर्भर है। हमारा आयन और विदेश जाए और हम उन्हीं देशों से एक क्वालिटी स्टील के लिए हम फिर से इंपोर्ट करें। अब ऐसी तो कैसी स्थिति है कि भाई हम उस आयन ओर से उस स्टील को न बनाएं जो हमारे देश की जरूरत है। मैं समझता हूं कि ये हमारा कर्तव्य भी बनता है और मैं उद्योग जगत के लोगों से आग्रह करूंगा कि आइए, ये कच्चा माल आयन और बाहर बेच करके हम क्या देश को देंगे। साथियों, भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को ये देखना चाहिए कि देश की निर्भरता बाहर पर कम से कम हो, कम से कम हो। इसलिए इस क्षेत्र में भी मेक इन इंडिया आज समय की मांग है। एक और सेक्टर मेडिकल इक्विपमेंट्स का है। बाहर बहुत सारे जरूरी मेडिकल, हम उसके लिए जो आवश्यक इक्विपमेंट्स होते हैं बाहर से मंगवाते हैं। अब क्या हम मेडिकल इक्विपमेंट नहीं बना सकते? मैं नहीं मानता हूं कि इतना कठिन काम है। हमारे लोगों में उतना सामर्थ्य है, कर सकते हैं।
हम उस पर जोर दे सकते हैं क्या? हमें ये समझना ही होगा कि कोई चीज मार्केट में उपलब्ध होना मतलब हम संतुष्ट हो जाए, भाई लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, बाजार में चीजें मिल रही है, लेकिन वो बाहर से आई हुई चीजें और मेक इन इंडिया प्रोडक्ट ये उपलब्ध हो, और वो जब वो देखें और उसका मन करना चाहिए, भाई बाहर वाले से तो ये हमारा अच्छा है, हमें ये लेना है, ये स्थिति हमें पैदा करनी चाहिए जी।